अररिया के बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के पक्ष में रोड शो करने पहुंचे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी। मनोज तिवारी का हेलीकॉप्टर सिकटी विधानसभा क्षेत्र के बरदाहा हाई स्कूल के मैदान में उतरा। वहां से उनका रथ हाई स्कूल से निकलकर सिकटी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रोड शो करने पहुंचा, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पहले तो पीएम मोदी की तारीफ की और इसके बाद विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए कन्हैया को टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपना उम्मीदवार बना रही हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग को देश में कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। उल्लास है लोगों में, मैं देख रहा हूँ। एक तो जिन सड़कों से हम गए हैं, ऐसी सड़क कि कहीं गाड़ी पर झटका भी नहीं लगा, ऐसे बिहार की कल्पना हमें थी एनडीए सरकार में, और वो दिख रहा है। गरीबों के घर तक फ्री अनाज पहुंच रहा है, फ्री इलाज पहुंच रहा है, उज्ज्वला गैस पहुंच रही है, घर घर इज्जत घर पहुंचा है। अभी तो 70 साल का जो भी बुजुर्ग होगा उसको, वो चाहे किसी भी क्लास का हो, वो अगर मिडिल क्लास का भी है तो भी 70 साल के बुजुर्ग का अब इलाज कराने की जिम्मेदारी उसके बच्चों की नहीं है। अब वो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की है, 5 लाख रुपया सालाना। और जिस प्रकार से युवाओं को अब 20 लाख रुपया कभी भी अपना रोजगार शुरू करने के लिए जो सरकार से मिलता है वो शुरू हो जाएगा, तो इसका असर हम ग्राउंड पे देख रहे हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। देश का विश्वास जम गया है मोदी जी से, और ये हमारी एनडीए इस बार 400 पार का जो हमारा आकलन है, हमें पूरा विश्वास है कि ये देश देगा। क्योंकि दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अभी भी देश के टुकड़े टुकड़े करने की नीयत रखते हैं। अब हमारे ही खिलाफ जिस कैंडिडेट को लाया गया है, वो उनका नारा ही होता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। खासकर बंगाल पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि एक साजिश के तहत इसका फायदा उठाना चाहते हैं। जहां हमारी सरकार नहीं है, वैसे राज्य घुसपैठ का फायदा उठा रहे हैं, जिसे मोदी सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये इस समस्या पे काफी हम लोग सफलता पाए हैं। आपको पता होगा, बांग्लादेश से भारत की सीमाएं अक्सर खुली होती थी, लेकिन अब उसकी तारबंदी हो चुकी है। अब एक अच्छा व्यवस्था हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो साजिश के तहत ऐसा कर रहे हैं। वो एक चुनौती है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम उस पर पूरी तरह से पार पा लेंगे। मगर कुछ राज्य जो दूसरी पार्टियों के हैं, आप पश्चिम बंगाल की बात करिए, और भी जो राज्य दूसरे सरकारों की है, जो एनडीए की नहीं है, वो लोग लगातार ऐसे इलीगल घुसपैठियों को बढ़ावा देते हैं और बाद में उन्हीं को सब कुछ देने की बात करते हैं। वहीं जब उनसे भोजपुरी स्टार पवन सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पवन बहुत अच्छा लड़का है, हम उसको समझाएंगे। बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने भी पवन सिंह को मनाने की बात कही है। मनोज तिवारी ने कहा कि पवन बाबू से हम बात करेंगे कि वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, इसीलिए राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग करें। अररिया से राकेश कुमार की रिपोर्ट।